हेलो फ्रेंड, माय टू चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज पर्यावरण पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल पढ़ेंगे और ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहेगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि कौन कौन से? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के समूह को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। जो चारों ओर हमारे चारों ओर हैं क्या कहलाते हैं? उसको पर्यावरण बोलते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। यानी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। मॉन्ट्रियल क्या है? तो कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल क्या है? तो कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है, तो यह CFC ही उत्तरदायी है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के रियो डी जनेवा में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था, तो रियो डी जनेवा ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी को हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्योटो का है? तो क्योटो एक जापान का शहर है। तो क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1997 ईस्वी में हुआ था और क्योटो शहर में ही हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2005 ईस्वी से। क्योटो सम्मेलन संबंधित है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से वृद्धि। यानी क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या है? तो यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। यानी विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि तो यह ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस से होती है तो ग्रीन हाउस गैस किसको किसको बोलेंगे? तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। यानी हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो यह CO2 है। यानी हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी CO2 है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने किए थे। कब किए थे? तो 1824 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 ईस्वी को हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो 86 में लागू किया था। कब किया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यानी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो ग्रीन पीस, जिसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था तो 1988 ईस्वी को। कब लाया गया था? तो 1988 ईस्वी को। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2002 ईस्वी में। कब की थी? 2002 ईस्वी में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी, यानी जिसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, इसी को नाम डाइवर्सिटी डे प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। यानी रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त हो रहे जीवों और संकटग्रस्त जीवों से। यानी विलुप्त और संकट से ग्रसित जीवों के लिए रेड डाटा का बुक संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जो भी जीव विलुप्त हो रहा है उसको रेड लिस्ट किया जाता है और उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।